अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 5। बेटा, एक बात और, तेरी सासू माँ को जब लगेगा कि तुम उनके आगे पीछे घूम रही हो तो वो तुम्हें शंका की नज़र से देखेंगी कि जब उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा तो तुम क्यों, आखिर तुम्हारा स्वार्थ क्या है। ये सब वो सोचेगी। तब हो सकता है वो अपनी बोली से अग्नि वर्षा करे, तुम्हारे हृदय को आहत करे। तब तुम्हें उनके व्यंग बाणों से खुद को संभालना होगा। गाड़ी के अंदर बैठती हुई विनया से संध्या कहती है, ठीक है मम्मी, लेट्स सी। कहती हुई विनया गाड़ी में बैठ गई। समझदार हो गई है हमारी बेटी, आंखों में आ गए नीर को पोंछते हुए श्याम जी कहते हैं। यही संवेदनशीलता तो उसे औरों से अलग खड़ा करता है। संध्या बहू दीपिका के साथ घर के अंदर आती हुई कहती है, अंदर आने नहीं कहेगी। रास्ते भर तरह तरह की परिस्थिति पर बातें करने के बाद भी सौरभ बहन के साथ मजाक करता हुआ पूछता है, भैया फिर? अभी बस मैं और माँ। जवाब में आंखें तरेरती और मुक्का बनाकर दिखाती हुई विनया कहती है, विजयी भवा बाली के। हंसकर गाड़ी स्टार्ट करता हुआ सौरभ कहता है, अब सब कोई तैयार हो जाइए, अब तो मैं आप सबके दिमाग की घंटी भी बजाऊंगी और बाती भी जलाऊंगी। घर के बाहर लगी घंटी पर उंगली लगाती हुई विनया के अधर पर मुस्कान खेल उठी। हमें तो लगा था अब तुम सुबह ही आओगी। पति मनीष के साथ घर के अंदर आती हुई विनया के कान में मनीष की आवाज गई, नहीं, एक शहर में है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। यही सोचकर तुम औरतों के यही चोचले मुझे पसंद नहीं है। जब देखो तब मायके चल देना। इतना ही था तो शादी की क्या जरूरत थी। विनया के सारे शब्द अभी बाहर भी नहीं आए थे कि मनीष ने अपने सारे विचार उड़ेल पर रख दिए। विनया आगे कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र अपनी सासू माँ पर पड़ी जो अभी रात के खाए बर्तनों को टेबल पर से समेट रही थी। विनया मनीष को छोड़ सासू माँ की ओर बढ़ गई। लाइए माँ, मैं कर लेती। माँ कहती हुई विनया अपनी सासू माँ अंजना के हाथ से बर्तन लेने लगी। नहीं, ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगी। तलखी का पुट लिए स्वर में विनया की ओर देखे बिना कहती है, आज तक तो अकेली ही सब धो रही थी, आज तक तो अकेली ही सब धो रही है ना माँ। अब एक घर की दूसरी बहू भी आ गई है तो दोनों मिलकर करेंगी। ये सुनकर अंजना के ढीले पड़ गए हाथ से विनया बर्तन ले लेती है और अंजना चका कर विनया की ओर देखने लगती है, या यूं कहे उसकी कही बातों का मतलब पढ़ने की कोशिश करती है। बहू, तुम्हारी मम्मी कैसी है अब? जो सवाल सबसे पहले मनीष और अंजना को करना चाहिए था, वो सवाल कमरे से निकलते हुए ससुर जी करते हैं। विनया भी थोड़ी चंभित हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा था चारिकतावश ही सही मनीष मम्मी का हालचाल तो जरूर लेंगे। अब तक तो कम से कम ये तो जान ही गए होंगे कि मम्मी गिर गई थी और उन्हें ही देखने विनया गई थी। लेकिन जब पापा की बात सुनकर मनीष ने पूछा कि क्या हुआ है मम्मी को, तो विनया के लिए ये हैरत में डाल देने वाली बात थी। क्या घर का कोई सदस्य घर में ना हो तो ये लोग क्या उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं? चलो ठीक है, चोट नहीं आई, नहीं तो बेवजह का तमाशा होता रहता। मनीष सब ठीक है सुनकर विनया का दामन आंटों से भर देता है और संपदा ने तो कमरे से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा था। भिन्न परिस्थिति से आने के कारण ये सब उसके लिए आश्चर्य पर आश्चर्य दे रहा था। ऐसा नहीं था कि रिश्तेदारी में या आस पड़ोस या समाज में उसके अपने घर के विपरीत व्यवहार या स्वभाव के लोग नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी इतनी दूरियां हो सकती हैं, ये उसकी कल्पना से परे थे। उसके घर के वातावरण को देखकर उसकी सहेलियां भी कभी कभी उसकी किस्मत से रस कर बैठती थी, जिसे वो ये कहकर हंसी में टाल देती थी कि खुद का व्यवहार ठीक रखो तो सब ठीक रहता है। लेकिन यहाँ विनया को अपना यह तर्क किसी काम का नहीं लग रहा था। उसे सासू माँ की ही सभी अस्वाद से घिरे दिख रहे थे। एक दूसरे से नजरें चुराना और दिल की बात ना कर पाना मुख्य वजह है। फिलहाल उसने यही समझा था। इसी ऊहापोह उधरबुन को वो बुन रही थी और अंजना अपने लिए प्लेट में खाना निकाल रही थी। प्लेट में खाना देखते ही विनया के पेट में शेर चीते उधम मचाने लगे थे। उसे याद आया कि इन चर्चाओं के बीच उसने पकोड़े भी नहीं खाए थे
और मायके से रात में आई है तो सासू माँ सोच रही होगी कि वो भोजन करके ही आई होगी। अंजना के रसोई से निकलने से पहले उसने जल्दी से फ्रिज खोलकर देखा और गूथा हुआ आटा और उबला आलू देख खुश हो गई। जितनी तेजी से उसने फ्रिज खोला था उतनी ही तेजी से वो आटा और आलू के बर्तन को किचन कैबिनेट पर रखती है। इन सब के पीछे उसका मकसद मात्र इतना था कि अंजना ये जाने कि वो बिना डिनर किए आई है और जब तक विनया पराठे बनाती है तब तक वो उसका इंतज़ार कर ले। अभी हर हाल में विनया डिनर अंजना के साथ ही करना चाहती थी। इतने दिनों में उसने कई बार कोशिश की थी लेकिन अंजना के द्वारा दी गई ठंडी प्रतिक्रिया उसे भी ठंडी कर जाती थी। लेकिन आज मम्मी पापा के नसीहतों ने उसमें एक गर्माहट भर दिया था। ये सब अभी क्यों निकाल रही हो? और अंजना की प्रतिक्रिया शुष्क स्वर में आई, जिसे सुन विनया का मन झूम उठा। चलो माँ ने नोटिस तो किया, फिर से मुझे सब अंदर रखना पड़ेगा। यूँ भी रात में 10 बार उठकर आना पड़ता है मुझे। पता नहीं मैंने क्या क्या बाहर छोड़ा होगा। विनया के कुछ बोलने से पहले ही फ्रिज में रखने के आलू के बर्तनों को अंजना ने उठा लिया। माँ पराठा बनाना है, मुझे जोरों की भूख लगी है। विनया कटोरा लेती हुई अंजना के हाथों को जानबूझकर थामती हुई कातर स्वर में कहती है। विनया के इस तरह हाथ थाम लेने पर क्रोधित दृष्टि से विनया को देखती अंजना हाथ खींचकर कटोरा कैबिनेट पर रखकर अपना प्लेट उठाकर किचन से बाहर निकल गई। आज के लिए इतना ही। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।